अब अगली बात, ये जो खेती करते हो ना, तो खेती का तरीका वो भी हमारा स्वदेशी होना चाहिए। तो अभी अलमपुर गांव के 10-20 लोगों को हम लेकर के जाएंगे और थोड़े दिन इनको हरिद्वार में रख करके ट्रेनिंग दे देंगे, तो विषम मुक्त खेती कैसे करनी चाहिए, बिना डीएपी और यूरिया के और बिना पेस्टिसाइड के खेती कैसे की जाती है, वो ट्रेनिंग भी अलमपुर वालों को दे देंगे तो एक और बड़ा काम हो जाएगा। जो अपना एक एक खेतर में ना हम 10-10, 20-20 बोरी डालते रहते हैं, किसकी, यूरिया की, डीएपी की, फिर छिड़कते रहते ऊपर से कीटनाशक, उससे मुक्ति हो जाएगी। तो करीब 6-7 प्रकार से खाद और 6-7 प्रकार से कीटनाशक हम बनाते हैं, गोबर से और गौमूत्र से। उसमें दूसरे जानवरों का भी गोबर प्रयोग किया जा सकता है। अगली बात, एक तो विषम मुक्त खेती का काम होना चाहिए। एक तो अपने को अच्छा खाने को मिलेगा, दूसरे अपने गाय भैंस को अच्छा खाने को मिलेगा। आजकल गाय भैंस भी नई जल्दी नहीं होती है, वो भी जो है हर वर्ष उसको नया होना चाहिए, गर्भिणी होना चाहिए, बच्चा देना चाहिए। वो भी इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं अंग्रेजी में। जानवरों में भी इंसानों में भी हो रहा है, एक काम खत्म हो जाएगा। दूसरा, अपना खर्चा कम लगेगा खेती में। तीसरा, गाय भैंस अच्छी घास खाएगी तो उससे अपने को कैंसर और दूसरी बीमारी नहीं होगी। और अगली बात, एक और खास, गोमूत्र के 5 प्रयोग हैं। एक तो औषधि के तौर पर, दूसरा खाद के, तीसरा कीटनाशक के, चौथा एनर्जी के रूप में, और 5वां ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। और एक जो शक्ति के रूप में, जो आप गाय का जो दूध और घी खाते हो ना, वो बहुत शक्तिशाली होता है और उससे आपके भीतर दिव्यता, पवित्रता आती है। कितने घरों में गाय पाल रखी है आप लोगों ने? गाय, बाकी के घर में भैंस होगी, है ना? गाय को क्या बोलते हैं? गो माता। भैंस को भैंस माता बोलते हैं। मेरे बाबा फिट ही नहीं होता है माता इसके साथ, मौसी भी नहीं होती है। तो गाय का दूध पियो। और यहां तो गिर नस्ल की गाय 10-12 किलो से लेकर के 40 किलो तक गिर नस्ल की गाय, 60 किलो तक भी गिर नस्ल की गाय दूध देती है। हमारे ये जो एक भाई ने तो पूरा ये मनसुख भाई गोवेद लिख डाला, हा? जो अपनी गिर नस्लनी जो गाय से, काकरेत नस्लनी गाय से, देसी गोवंश છે ને એના ઉપર ખૂબ કામ કર્યું છે, અહીંયા બેસ્યા છે। એક વાર જોરદાર તાલીઓ એના માટે। ઉભા થા, એક વાર જોરદાર તાલીઓથી વગાડો એના। ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે ગોની સેવા માટે। એ બહુ જરૂરી છે। આપણે ગોની એના બાબત પણ આપણે પ્રશિક્ષણ આપવું પડશે, નહીતર આપણે ગોવંશને છે ને, એક તો ગોવંશની હત્યા સરકાર કરાવી। આમાં જુઓ, આપણે एक बात ध्यान से सांभो, पाप तो सभी पार्टियों ने किया है। महात्मा गांधी का संकल्प था, सबसे पहला काम गो हत्या बंद करो, शराब बंद करो। एक काम तो इधर होगा। जिस दिन हमने गाय को ठीक से रखना शुरू कर दिया, गौ माता की भी रक्षा हो जाएगी और भारत माता की भी रक्षा हो जाएगी। बहुत बड़ा काम है। ए गौ माता ની રક્ષાનો કામ પણ બહુ મોટો છે, એ પણ આપણે કામ કરવાનું છે। हाँ, एक अगली बात, मेरे से कहा कि बाबा जी ये व्यसन मुक्त तो हो गया गांव, अब इसमें आगे क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छता भी आ गई है गांव में, परस्पर भाईचारा भी बढ़ गया है गांव में, इसको ऐसे ही बना करके रखना है। विषम मुक्त खेती की तरफ अब आगे बढ़ना है। पिछली बार में यही था, इसी बाग में रखा था ना शिविर, हाँ, इधर पीछे की तरफ रखा था पेड़ों के बीच में। तो आपने देखा था, एक भाई आया था, उसका बच्चे का, उसका नाम मुझे याद नहीं अभी, उसका प्लेटलेट बहुत कम हो जाता था। उज्जल बाबू गांव वसंत, उसका प्लेटलेट बहुत कम हो जाता था और उसका बच्चा बच गया। किससे? गिलोय से। एक गड़ो तो यहां पर भी बहुत है ये, हाँ, ये अपने गांव में खूब है, और ये घृत कुमारी खूब है, और तुलसी, ये 3 जड़ी बूटी हर घर में लगाओ। ये तो पेड़ों के ऊपर खूब लग जाती है ये गिलोय। हाँ,
सभी के गांव में है ना ये एपीओ। अभी पूरे देश में डेंगू हो रहा है। गड़ो एने गड़ो के गुजराती में अने લીમડા ઉપર ચડે તો લીમડાની ગળો કે અને એને અમૃતવલ્લી કે कोई कोई जगह ते पतिगो के गड़ो के गिलोय बोले, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। इसको पी लो, बुखार प्लेटलेट एकदम ठीक। इससे बढ़िया डेंगू की कोई दवाई नहीं। पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोग मर जाते हैं डेंगू से। कितने? 5 करोड़ लोगों की जान हम हिंदुस्तान की इस जड़ी बूटी से बचा सकते हैं। और हिंदुस्तान के लिए हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए ला सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार को तो मैंने कहा ना, लूटने से ही फुर्सत नहीं है। वो बचाने की बात तो सोचते ही नहीं। ये बहुत बड़ा काम है ये। तो अभी अपने इस मंदिर के में तो जड़ी बूटी का गार्डन बनाया कि नहीं? और अच्छा बना दो, जड़ी बूटी का गार्डन बना दो। ये कौन सू कहां से आता है? हर एक घर में गलो एलोवेरा लगाया है। हाँ। हर एक घर में